अप्रैल का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए स्याह दिन, ये वो दिन कि जब इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। आज तहरीक इंसाफ ने इस स्याह दिन को कैसे बनाया? इमरान खान ने अपना खिताब किया और खिताब के दौरान रिजीम चेंज ऑपरेशन का जिम्मेदार किसको करार दे दिया? वज़ीर आज़म की जानिब से काबीना का अहम इजलास और हुकूमत और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के माबेन महाज अराई उरूज पर है। न कराने के बहाने हजार हैं, असल वजह क्या है? न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान खटाई में पड़ गया। इस्लामाबाद पुलिस ने सिक्योरिटी फराहम करने से माजरत कर ली। पीडीएम सरकार के दावे धरे के धरे रह गए। 1 साल हो गया, महंगाई पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह तक पहुंच गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों को मेरा सलाम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल, और आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स और इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स जो हुई हैं वो लिए मैं हाजिर हूं। सबसे पहले अगर हम बात करें 9 अप्रैल की, ये वो दिन है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए स्याह तरीन दिन है। 9 अप्रैल की रात जब इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया था। 9 अप्रैल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये दिन आज स्याह दिन के तौर पर बनाया। इस हवाले से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने भी खिताब किया, जिस तरह उन्होंने उनका अक्सर इससे कबल भी आप देखें 9 अप्रैल 2022 के बाद उन्होंने कहा कि रजीम चेंज ऑपरेशन के तहत उनकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। रात को आपने भी ये देखा कि अदालत खुली और ये सारा मामला उसी रात तय पाया और इमरान खान वजीर आज़म हाउस से तने तनहा चले गए थे। इस हवाले से अगर बात करें तो उनका जो खिताब था, उन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन का जिम्मेदार पीडीएम की जो जमातें हैं, तमाम जमातें हैं, इत्तेहादी जमातें, उनको करार दिया गया और दीगर कुव्वतें हैं। उनका यही कहना था कि उन सब ने मिलकर ये जो अमेरिका की साजिश थी ये उसका हिस्सा थे और उस हिस्से के उस साजिश के तहत मेरी हुकूमत का खात्मा किया गया। जबकि इसी हवाले से अगर हम बात करें तो उन्होंने हुकूमत पर कड़ी तनकीद की इलेक्शन के हवाले से, जिसका सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस हवाले से भी कि वो इलेक्शन से भाग रहे हैं और वो जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मकबूल तरीन जमात बन चुकी है और उसको शिकस्त देना नामुमकिन हो गया है। जबकि उन्होंने ये भी बात की कि महंगाई इस वक्त बुलंद तरीन सतह को है और 1 साल में इन्होंने, जब हम हुकूमत में थे तो पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन था और जब से ये पीडीएम की हुकूमत आई है और पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट की जानिब जा रहा है और पाकिस्तान की मैशियत जो है वो तबाह हो चुकी है। इस हवाले से और 9 अप्रैल का, ये 9 अप्रैल का जो दिन था पीटीआई के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल था। और इसी के दिन आज का जो दिन है काबीना का भी अहम इजलास हुआ, इस हवाले से भी बताऊंगा। लेकिन उससे कबल में अगर आपको एक और अहम खबर से बाखबर करता चलूं कि न्यूजीलैंड की जो क्रिकेट टीम थी उसका दौरा था जो पाकिस्तान का, वो भी खटाई में पड़ता हुआ नजर आ गया। इस्लामाबाद पुलिस ने इस हवाले से साफ इनकार कर दिया कि हम सिक्योरिटी फ्राहम नहीं कर सकते। उनका यह कहना था कि हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हम उनको सिक्योरिटी फ्राहम करें। हमारी जो नफरी है वो रमजान की ड्यूटी हो, आटा फ्राहमी के हवाले से हो या दीगर जो काफी इश्यूज हैं उसमें मसरूफ है। तो ऐसे में बगैर वसाइल के उनको सिक्योरिटी फ्राहम करना हमारे लिए नामुमकिन होता चला जा रहा है। इस हवाले से भी हुकूमत ने इकदामात किए हैं, लेकिन इस हुकूमत की वजह से मेरे ख्याल से ये जो दौरा है ये भी खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और ये एक यकीनन नेगेटिव इमेज पूरी दुनिया में जाएगा कि काफी अरसे के बाद क्रिकेट को पाकिस्तान में बहाल किया गया था और ऐसी बातें जब इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंचेगी, बैन अल-अक़वामी सतह तक पहुंचेंगी तो उनका यकीनन नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इसी तरह एक अहम जो डेवलपमेंट हुई है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला था 10 अप्रैल होने को है और 21 अरब रुपए जो है वो फंड्स इलेक्शन कमीशन को जारी करने थे। इस मुतल्लिक अहम काबीना का इजलास ज़ेर सदारत वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ हुआ और जो एलामिया है वो भी जारी कर दिया गया। और अगर हम देखें चीफ जस्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनके और हुकूमत के माबेन महाज अराई है, वो थमने का नाम ही नहीं ले रही। और जो फंड्स हैं उसमें यह फैसला किया गया कि पार्लियामेंट में इस मामले को लेके जाएगा, जिससे साफ ये जाहिर होता है कि हुकूमत टाल मटोल से काम ले रही है और इलेक्शन ना करवाने के हजार बहाने। लेकिन इसके पीछे असल वजह क्या है
और ये मामला क्या हल होगा। 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या करने जा रही है, पार्लियामेंट में इसको किस तरह से इसका लाएअमल जो है वो तय किया जाएगा। ये अहम 10 अप्रैल का दिन यकीनन पाकिस्तानी अवाम के लिए, हुकूमत के लिए, पीटीआई के लिए, तमाम पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं उनके लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए अहम होगा। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मुतालिक जिस तरह उन्होंने जो जजेस के माबैन इख्तलाफात थे इस हवाले से उन्होंने उसको दूर करने के लिए तमाम जो जजेस से उनसे अकेले में मुलाकातें की, उन मामलात को तय करने की कोशिश भी की है। ये भी हमारे पास जो अपडेट्स थी ये भी मौजूद थी जो हम आप तक पहुंचाई हैं। बहरहाल अगर हम बात करें तो हुकूमत इस वक्त मुश्किल में पड़ चुकी है। मेरे ख्याल से उनको कोई ऐसा रास्ता नहीं मिल रहा कि वो इलेक्शन से दूर हो सकें, इलेक्शन को डिले कर सकें, तो इस हवाले से उनकी कोशिशें जारी हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो मोतबर जराए से हमें यह भी मालूम होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के राब्ते जो हैं इनडोर वो भी जारी हैं। ये भी जल्द जो खबर है वो मंजर-ए-आम तक आ जाएगी। इसी तरह अगर हम बात करें करंट सिचुएशन की, पाकिस्तान की जो मैशियत है वो आप देख सकते हैं कि यकीनन मफलूज होकर रह गई है, तबाही के दहाने में मौजूद है। 1 साल हो गया है पीडीएम सरकार को, उनके दावे धरे के धरे रह गए कि शहबाज आएगा और परवाज होगी और महंगाई खत्म हो जाएगी, तमाम मामला ठीक हो जाएंगे, वजीर खजाना आएंगे, डॉलर कम हो जाएगा। लेकिन अगर हम देखें तो तमाम मामलात इसके बरक्स हमें देखने को मिलते हैं कि डॉलर भी बुलंद तरीन सतह पर, महंगाई भी उरूज पर, जो गरीब लोग हैं वो फाकों का शिकार हैं, खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं। और ये रमजान का महीना और तमाम दस्तरखान देखने को अगर हम देखें तो वीरान है। तो इस हवाले से भी देखें तो हुकूमत जो है वो काफी पीछे और इसका बैड इम्पैक्ट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पीडीएम की जमातों को जा रहा है। ये आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स थी और बाकी जो मजीद अपडेट्स हैं वो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आपसे यही गुजारिश है कि मजीद जो खबरें उनसे बाखबर रहने के लिए ये जरूरी है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल और सरान कियानी के नाम से इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने कमेंट्स दें, फीडबैक दें ताकि हम मजीद अपडेट्स आप तक पहुंचाया करें। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।